डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मानव जनन पढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 3 है और ये क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 है मानव जनन। इसके पहले हम लोग युग्मक जनन के बारे में पढ़ लिया था। युग्मक जनन यानी नर में बीज का निर्माण कैसे होता है और मादा में अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, हमने इस बारे में अध्ययन कर लिया है अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक में हमको ये पढ़ना है कि इसे कैसे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी डायग्राम के माध्यम से कैसे इसे समझा सकते हैं। कब समसूत्री विभाजन होता है, कब अर्धसूत्री विभाजन होता है, कैसे स्पर्म कोशिकाओं का विकास होता है, कैसे जो है अंडाणु कोशिकाओं का विकास होता है। इनके बारे में एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, जो डायग्राम आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें हम लोग एक एक करके समझेंगे एक एक चीज़ों को, बस आपको गौर से सुनना है और समझना है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लें कि हमने आपसे बताया था कि मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास होता है। प्राथमिक लैंगिक लक्षण में क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक लक्षण में जो उनकी शरीर होती है उसके जो लक्षण होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। जैसे पुरुष है तो उसमें पुरुषोचित लक्षण दिखाई देते हैं, यानी उसमें वृषण पाया जाता है, वृषण कोष पाया जाता है, पेनिस पाए जाते हैं। लेकिन स्त्री होती है तो उसमें अंडाणु पाए जाते हैं, ठीक है, ओवरी पाई जाती है, ठीक है, गर्भाशय पाया जाता है, गर्भाशय ग्रीवा इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं, जो ये बताती है कि ये एक लड़की है और ये बताता है कि ये एक लड़का है, जो उनके आर्गन पाए जाते हैं इसके अनुसार। लेकिन जब वो कार्य करने लगते हैं तो उसे हम यौनारंभ कहते हैं, यानी यौना अवस्था आ चुकी है, अब ये एडल्ट हो गए हैं और इनमें एक कार्य करना शुरू कर देते हैं, यानी हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है। ऐसी अवस्था में जब हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है तो उसे यौनारंभ कहते हैं। और यौनारंभ के समय कैसे कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कैसे टेस्टिस में सर्टोली सेल विभाजित होकर के स्पर्म का निर्माण करेगी, कैसे अंडाणु कोश का विकसित होकर के अंडाणु का निर्माण करेंगे, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले शुक्राणुजन कोशिकाओं में क्या होता है? यौनारंभ हो गया, सर्टोली सेल है, ये विकास करती हैं। पहला विभाजन कैसा होता है? समसूत्री विभाजन होता है, सूत्री विभाजन कहते हैं इसे, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन में आप जानते हैं क्रोमोसोम नंबर कैसा रहता है? सेम रहता है, तो यानी क्रोमोसोम नंबर जितना होता है दूसरी कोशिकाएं विभाजित होने के बावजूद भी उन कोशिकाओं में क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो जाते हैं, यानी विभाजन हो जाता है। और पहले 2 कोशिकाएं बनती, फिर 2 से 2 फिर विभाजन हो जाता है और टोटल कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। 4 कोशिकाएं बनने के बाद एक कोशिका विकसित होती है, बड़ी होती है, जो आगे बढ़ करके विकास के ग्रोथ में जाएंगी। हम यहाँ चारों कोशिकाओं के विकास को अच्छी तरह समझा नहीं सकते, चूँकि डायग्राम हमारे पास एक बना है एक का, तो एक कोशिकाएं विकसित होंगी, उसी तरह का चारों कोशिकाएं विकसित होकर के अपने स्पर्म में बदलती हैं। पहले यहाँ पे एक कोशिकाओं की बात करते हैं। एक कोशिकाओं में हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या कितनी बनती है? 2 बनती हैं। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2 बनती हैं। और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में कोशिकाओं की संख्या कितनी बन जाती है? 4 बन जाती हैं। जो कोशिकाओं की संख्या बनती हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? शुक्राणु पूर्व कहते हैं या शुक्राणु प्रसु कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु प्रसु कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। बाद में इसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, यानी ये रूप को रूपांतरित कर लेते हैं और किसका निर्माण हो जाता है? शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। बहुत छोटी सी घटना है कि पहले इसको याद कर लीजिए, 1 2 4 1 2 4, ठीक है। उसके बाद इस पर तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कैसे इनका विकास होता है, कब प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं, कब द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं, कब शुक्र प्रस्थ बनते हैं। इन चीज़ों को आपको एक एक करके समझना होगा, प्रयास करना होगा। आपके बुक में डायग्राम दिया गया है, आप वहाँ से इसे लिख करके प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार में आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं अंडाणु कोशिकाओं का विकास कैसे होता है। अंडाणु कोशिकाओं में अगर चले आएँ तो यहाँ पे अंडजननी कोशिकाएं होती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। क्या कहते हैं? प्रीमोर्डियल जर्म सेल। इसमें सूत्री विभाजन होता है, 2 बनती हैं, 2 से 4 बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहले ही अर्धसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, लेकिन एक कोशिका क्या हो जाती है? नॉन फंक्शनल हो जाती है, एक ही कोशिका फंक्शनल होती है। फिर जो एक कोशिका फंक्शनल होती है वही कोशिका फिर आगे बढ़ती है और प्राथमिक पिंडक कोशिकाएं बन जाती हैं और फिर द्वितीयक पिंडक कोशिकाएं बन जाती हैं और एक कोशिका मरती जाती है, एक ही कोशिका का विकास होता है। इस प्रकार से जब पहली बार बनती है तो एक कोशिका बन गई, अब इसमें से एक कोशिका बनी, फिर 2 कोशिकाएं बनेंगी, तो इसमें से एक कोशिका क्या होती है? डेड हो जाती है, दूसरी कोशिका का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से एक कोशिका अंडाणु कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जो अंडाणु कोशिकाएं बनती हैं यही अंडाणु कोशिकाएं विकसित होकर के किसका निर्माण कर देती हैं? बाद में जाइगोट, अंडाणु कोशिकाएं और स्पर्म कोशिकाएं मिलकर के जाइगोट का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए अंडाणु कोशिकाओं में भी 23 क्रोमोसोम है और स्पर्म की कोशिकाओं में भी 23 क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम संख्या क्या है? आधी है। आप जानते हैं जिस कोशिका में क्रोमोसोम नंबर आधा होता है उसे हैप्लॉइड कहते हैं और जिसमें 2n होता है उसे क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं।
जो हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं उनमें यन बनता है, और यन फिर जब यन से मान लो स्पर्म यन है और दूसरा यन कौन है, ओवा है, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और वो क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। तो इस प्रकार से कैसे पुरुष में स्पर्म का निर्माण होता है और स्त्री में कैसे अंडाणु का निर्माण होता है, इन दोनों कोशिकाओं, इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास किया और हमने कोशिश की कि आपको हम सरलता से बता सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड किया जाएगा आपका, जो वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसका नाम है आतर साइकिल, या जिसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो आतर चक्र हम पढ़ेंगे और इसके बारे में एक एक करके हम सबको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।